हाँ, अ, बाल विवाह के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा लोग इसको मतलब गलत वे में देखते हैं, और हम अगर एजुकेटेड लोगों के बीच में बैठ के ये बात करें कि बाल विवाह भी ज़रूरी है, तो लोग कहेंगे कि भैया ये गया है। बिल्कुल। बाल रूढ़िवादी विचार है। बाल विवाह क्यों ज़रूरी है, उसका मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ। 2014 में डाटा आया था, और 2006 में एक बार डाटा आया था। गवर्नमेंट की तरफ से डाटा आता है कि कितने लोग बीमार हैं, कौन सी बीमारी से पीड़ित हैं, और वो डाटा हैरान करने वाली हैं। 2014 में जो डाटा आया था वो था 25 लाख लोगों को शुगर हो चुकी थी, सॉरी 25 करोड़ लोगों को शुगर हो चुकी थी, ठीक है। और 2014 का डाटा था वो 50 करोड़ को टच कर रहा था, और जो 2024 का डाटा आएगा, नियर अबाउट 70 से 75 करोड़ लोगों को शुगर की बीमारी होनी ही होनी है। एक प्रॉब्लम 2024 तक, अभी 2025 का डाटा अभी आया है, साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया है कि 85% लोगों को कैंसर से पीड़ित होंगे। 87% लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। मतलब सिर्फ मिला जुला के पूरे इंडिया में 13% लोग ऐसे बचेंगे जिनको कैंसर नहीं है, बाकी किसी को अलग अलग तरीके का कैंसर होगा। आँखों की प्रॉब्लम आज जन्म लेते ही सब बच्चों को है। आइस की प्रॉब्लम, चश्मा आप देखोगे दूसरी क्लास से पहली क्लास से हर बच्चों को लगा हुआ है। पहले लोग बुजुर्ग हो जाते थे तब लगता था, कहीं 70-80 साल की उम्र में जाते। तो ऐसी प्रॉब्लम है। घुटने की प्रॉब्लम आज किसको नहीं है? मैंने देखा 13-13 साल की, 12 साल की बच्चियों को घुटने की प्रॉब्लम के लिए। हमारे पास यहाँ पे हम थे तो 2-3 हज़ार पेशेंट हमने देखे। 2-3 हज़ार पेशेंट में मैंने 50 पेशेंट सिर्फ और सिर्फ पैरालाइज के देखे, जिनका ट्रीटमेंट है नहीं, मतलब जो बचपन से पैरालाइज है। तो ये सब कारण जो है ये कहाँ से, मतलब हम क्या है। और आपको बताता हूँ, इस टाइम इंडिया में, पूरे इंडिया में 43 लाख डॉक्टर ऐसे हैं जो वैलिड हैं। MBBS, BMS, BHMS मिला जुला के 43 लाख डॉक्टर। 700 मेडिकल कॉलेज हैं आज पूरे इंडिया में। 700 कॉलेजों, अगर हम पर कॉलेज में 60 की सीट की हिसाब की बात करें तो एक साल में 41,000 के करीब, 41 से 42 हज़ार के करीब डॉक्टर बनते हैं। और डॉक्टर बढ़ कितने रहे हैं? सिर्फ 41 से 42 हज़ार। और अगर हम 10% आबादी का 10% भी बीमारी माने तो करोड़ों में जा रही है। एक डॉक्टर अगर पर डे की OPD 50 की रखता है अच्छी तरह, अगर अच्छी तरह समझ के सारी रिपोर्ट देख के 50 OPD कर सकता है, तो पर डॉक्टर को हर पेशेंट तक पहुंचते पहुंचते 300 साल लग जाएंगे। तो ना 300 साल डॉक्टर जीवित रहेगा, ना पेशेंट रहेगा, और बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो हमको ब्रेक कहाँ लगाना है? हमको रोकथाम कहाँ करना है? माँ के गर्भ से। ना बच्चा बीमार पैदा होगा, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा, ना वो बीमारी होगा। इस सर्कल में फिर से घूमेगा कि 300 साल तक उसको इंतज़ार कराना पड़े एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। तो ये रूट कॉज ये है कि बच्चा पेट से ही बीमार है। और बीमारी का मूल कारण क्या है? वीकनेस। और इसका जो आध्यात्मिक रीजन रहता है वो पूर्व कर्म रहता है। वो तो है, वो तो है ही। अगर हम ज्योतिष शास्त्र में जाएंगे तो आपको जितनी भी बड़ी बीमारी, कैंसर हैं, ये सब जितनी भी बड़ी बीमारी हैं, वो सब आप, अगर आपके कुंडली में केतु की प्रॉब्लम है तो मतलब पिछले जन्म से आएगी बीमारी आपके इस जन्म तक। केतु लेके आता है। आपकी बॉडी में जहर फैल रहा है, एक ही जगह 4 लोगों ने खाना खाया, एक को फूड पॉइजनिंग हुई, 3 को नहीं हुई, तो क्या हुआ? उसका राहु खराब था। राहु मतलब पॉइजन बनाएगा ही बनाएगा। किसी लोगों को, अब एक ही साथ हमने सबने खाना खाया, पर इसी में से किसी 4 लोगों का पेट खराब हुआ, तो इसका मतलब उनका राहु डाउन है। तो ये ज्योतिष शास्त्र तो हमारा साथ में चलता ही चलता है जी। राहु वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है? पॉइजन, पेट में जलन होना या एसिड बनना। और वो उसके साथ ये, जैसे मेरा पित्त बॉडी है जी तो मुझे स्पाइसी भोजन हमेशा जमता नहीं। नॉर्मल भोजन में खूब खाता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो भी है कि आप अपना शरीर के स्वभाव को जान लें, उसके अनुसार भोजन करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सिस्टम है। तो अगर अब हम रूट कॉज पे बात करें तो पहले जो हमारे, देखो जितने भी हमारे बुजुर्गों ने जो बनाई हैं चीज़ें, वो गलत नहीं थी, उसको गलत तरीके से पेश किया गया या हम गलत समझे, उसको समझ नहीं पाए। जो बाल विवाह था वो बहुत हाई
एजुकेशन के लोगों ने उसको सेट किया था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बताया होगा कि भैया बाल विवाह, क्योंकि उसके घर में भी बेटी होगी, उसके घर में भी बेटा होगा, तो कौन बाल विवाह कराना चाहता है। बाल विवाह अंग्रेजों ने गलत यहाँ आके पेश किया, बताया। हमारी किताबों में बाल विवाह को गलत पेश किया गया, और जबकि बाल विवाह अगर नहीं होगा तो बच्चे गलत पैदा ही होंगे, कमज़ोर बचपन से ही रहेंगे। वो कैसे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ साइंटिफिक रीज़न में। बाल विवाह का पहले मतलब समझा देता हूँ। बाल विवाह का मतलब ये नहीं कि 10 साल की बच्ची को शादी करके उसके घर भेज दिया जाता था। बाल विवाह का मतलब ये होता था कि भाई मेरे घर की सेम कास्ट में होती थी, वो कास्ट अलग नहीं होती थी, मेरे घर की बेटी आपके बेटे से शादी होगी, ठीक है। अब होता क्या है उसमें, उस लड़की को बचपन से पता रहता है कि मेरी शादी हो गई और मैंने जाना यहाँ पे है, तो वो सारी ज़िंदगी किसी दूसरे के टच में नहीं जाएगी, क्योंकि एक माइंड सेटअप होता है। जब तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन में रहते हैं तब तक वो दूसरा तो नहीं चूज़ करते। तो उसी तरीके से, और जब पति पत्नी आ जाते हैं तो 10% चांसेस कम हो जाता है कि किसी और से उनका संबंध रहे। सिर्फ 10% ऐसे चांसेस होते हैं कि उनका संबंध किसी और से बनता है, 90% केस सक्सेस रहते हैं। वही चीज़ बाल विवाह में है। अगर लड़के लड़कियां को पहले से पता हो कि हमारा एक पार्टनर है, तो वो अपना ज़्यादा समय सिर्फ एक चीज़ में फोकस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बनाने में। जहां आज यूथ का सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ में लग रहा है, इन चक्करों में कि कोई लड़की आ गई लाइफ में, कोई लड़का आ गया, ठीक है, एक कारण। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सूक्ष्म लेवल पे ये काम होता है। मान के चलते हैं हम एक्स और वाई, लड़का एक्स है, लड़की वाई है, ये मान के चलते हैं, एक सेल मान के चलते हैं। होता क्या है, अब दूध के साथ आप पानी मिला के बेच रहे हो, बिक रहा है बड़े आराम से। उसी दूध के साथ आप रंग मिला के बेच दोगे तो बिक जाएगा? नहीं मिलेगा। उसी दूध के साथ अगर अच्छा दही मिला के बेच दो या घी मिला के बेच दो, बिकेगा? नहीं बिकेगा। पर पानी मिला के लोग लेने को तैयार हैं, क्यों? क्योंकि उनका एक माइंड सेटअप भी हो गया कि भैया ऐसा तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी एक सेटअप रखती है, अपना एक मेमोरी होती है। आप किसी से हाथ मिला के आओगे तो वो भी मेमोरी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। आपने कहीं एक बार आपने कहीं से गुजर रहे होगे, कोई खाना बना रहा है, उस चीज़ की खुशबू आई तो आपको तुरंत क्लिक कर जाता है कि यार ये चीज़ बन रही है, पनीर के पकौड़े बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, जो भी, तो ब्रेन में तुरंत क्लिक करता है ना ये चीज़। तो क्या है, वो मेमोरी स्टोर है। वो स्टोर कहाँ है? हमारे सेलों ने स्टोर करके रखा है ना। तो वो जो सूक्ष्म लेवल पे है, अंधे लोग होते हैं उनको तो दिखता नहीं है, बट वो टच से पहचान जाते हैं। तो क्या है, हमारी स्किन ऑब्जर्व कर रही है, हर चीज़ की अपनी मेमोरी होती है। उसी तरीके से क्या होता है, अब हम 3 साल मान के चलते हैं, एक लड़का लड़की बाहर गए कॉलेज में पढ़ते, वहाँ पे उनका रिलेशन हुआ 3 साल, 4 साल की उनकी स्टडी होती है। 3-4 साल वो मान के चलते हैं कि एक्स भाई वाई को अब मान चुका है अपना दिल से कि मैंने इसके साथ ज़िंदगी बितानी है। अब होता क्या है, उसी में पेरेंट्स कहते हैं कि कास्ट अलग है, ये अलग है, लड़के का स्टेटस नहीं मेंटेन करता और शादी दूसरी करा देते हैं। शादी दूसरी होने की जगह क्या होता है, अब एक्स को बॉडी के अंदर से जो सेल है हमारे, वो तो अभी तक क्या वाई को पकड़ के रखा है, और जब शादी होने के बाद उसको उम्मीद किस चीज़ की है, वाई की उम्मीद है, और वाई नहीं मिलता उसको कोई जेड मिल जाता है। शादी के बाद तो कोई और आ गया, तो वो क्या होता है, उनका क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, वो मिल नहीं पाते। वो अंदर के सेल उसको कबूल ही नहीं कर पाते कि कौन सी एंटीबॉडी आ गई है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मैंने आप सबसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि मेरा एक कोई पेशेंट था, और इसको मैं थोड़ा सा वहाँ भी ले जाऊँगा, पीछे लेके जाऊँगा। मेरा कोई पेशेंट है, उसको आँखों की प्रॉब्लम थी, और इलाज करा करा के थक गए। मैं खुद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे के थक गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वो ट्रीटमेंट जो मैंने अंधों को भी ठीक किया है, तो फ़र्क नहीं पता लग रहा है। कोई पंडित उसने नहीं छोड़ा, कोई बाबा नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई टेस्ट नहीं छोड़े, सब कुछ नॉर्मल, पर प्रॉब्लम उसकी आंखें नहीं खुलती। तो सीधा पहुंचा उसके पेरेंट्स में, पेरेंट्स को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको भी नहीं प्रॉब्लम थी। तो मैंने पूछा, फिर शादी पे गया, उनके पेरेंट्स की शादी पे, भैया आपकी शादी कैसे हुई? तो उन्होंने बताया कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। तो पूछा गया मन से हुई? तो माता ने बोला कि नहीं, मन से नहीं हुई थी। तो थोड़ा और डीप जाना पड़ता है डॉक्टर को, बिल्कुल गहराई तक। हमने पूछा कि जब आप सबका रिलेशन बना था तो उस टाइम मन कैसा था? तो उन्होंने बताया, जो माता जी थी, उन्होंने बताया कि जब मैं तीसरे दिन अपने पति का चेहरा देखी थी, 3 दिन आते थे, रिलेशन बनाते थे और चले जाते थे, मुझे इतना गुस्सा रहता था
कि मेरी आंखें बंद ही रहती थी, मैं खोलती नहीं थी। आंखें मेरी बंद ही रहती थी, मैं खोलती नहीं थी। तो क्या हुआ, वो सेल जो अंदर से इस तरीके से टूटा कि वो उस चिड़चिड़ेपन के कारण, उस गुस्से के कारण सारी गर्मी उस बच्चे में आई। वो बच्चों की आंखों में हमेशा जलन रहती है, आंखें उसकी खुलती नहीं है, रीज़न यही है और कोई बीमारी नहीं है। शास्त्रों में भी इसके उदाहरण है। अम्बा, अंबिका, अंबालिका के पुत्र जो हुए, किसके, धृतराष्ट्र किसके पुत्र वही हुए? वही बताने वाला था कि महाभारत में भी यही हुआ था। धृतराष्ट्र जो पैदा हुए थे महाभारत में ही आँख हुआ बंद था, कर उनकी लेने आंखें से। बंद थी तो ये हो गया। व्यासदेव जी के पुत्र। एक को डर लग गया पत्नी हाँ, ये पिताजी व्यासदेव जी। और एक को डर लगा, पीले में से हुए। उनका शरीर पीला हुआ तो उनसे कौन पैदा हुआ? पांडु पैदा हुए डर से। और जो नहीं डरे उनको क्या हुआ? विदुर जी पैदा हुए। अंबिका से हुए थे वो, और बालिका से वो हुए थे। और दासी से हुए थे विदुर। तो ये मतलब पीछे से चला आ रहा है। तो ये होता क्या है, जब और बचपन में अगर शादी हो गई, बचपन में शादी हो गई तो होता क्या है, उसका मन अभी से कबूल करके रखा है, जब आएगा उसके इंतज़ार में बैठा रहेगा और जब आएगा तो अपना 100% उसको देगा। और जब अरेंज मैरिज हो रही है और बिना मन के लड़ाई झगड़े के, एक तरफ उसको रात भर फ़ोन करके रो रही है कि मैंने आज जाना ही जाना है, ये वो, मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, तो कहाँ वो कंडीशन कहाँ जाएगी? बिल्कुल। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है। आज राजस्थान का ये क्वालिटी है, आज भी राजस्थान में बाल विवाह होता है। तो जो बच्चे मजबूत पैदा होते हैं। आज राजस्थान के बच्चे ठीक हैं। और राजस्थान जी पुत्र। तो ये मतलब हमको ये एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होके करना पड़ेगा। वो ये एजुकेशन है ही नहीं, हाँ, लोगों को पता ही नहीं है ना। तो ये चीज़ हमको बतानी इसी होगी। को दूसरे में रूप में बुलाया जाता है। जैसे ये तो आपने एक पार्ट बताया, जी। दूसरे में पूरा इसका विस्तृत साइंस है, गर्भाधान संस्कार के लिए। हाँ, गर्भ संस्कार में आता है, वो तो पूरा साइंस है। फिर आपको कैसा बेटा चाहिए, कैसे क्या चाहिए, बेटा कैसे चाहिए, सब बेटी कुछ। चाहिए, कैसा चाहिए। कितनी सब कुछ तपस्या है। करनी है, वैसे ही आएगा वो। ये है क्या साइंस? जी जी, आप कैसी आत्मा को अपनी कोख में बुला रहे बुला हो, रहे हो। उसके लिए आपकी कोख कितनी तैयार है। वही जितनी राम जी तो पवित्र बहुत होगी- पहले आ गए होते, पर उनको कोख नहीं मिल रहा था आने के लिए। नहीं, राम जी तो आते ही हैं, जब अपने समय पे ही आते हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं आते हैं, वो हर समय आते हैं जब जब उनकी जरूरत पड़ती है। भगवान क्या बोलते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती तब तब मैं प्रकट होऊंगा। और उनके माता पिता फिक्स रहते हैं। हम्म। जैसे कौशल्या, दशरथ हैं। नित्य होते हैं वो, मतलब